अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आकाश है एंड वेलकम टू क्लिनिकल क्रॉनिकल सीरीज़। ये एक ऐसी सीरीज़ है जिसमें हम उन डिजीज़ के हवाले से जानेंगे जिन्होंने ना सिर्फ पेशेंट्स को परेशान किया था बल्कि डॉक्टर्स के लिए भी काफ़ी चैलेंजिंग साबित हुई थी। वो कहते हैं ना, टिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एटिपिकल डिजीज़ और एटिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ टिपिकल डिजीज़। एग्जैक्टली। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं। तो आपको ले चलता हूँ न्यू जर्सी 2006 में। एक शख्स थे जिनका नाम था मार्क मोंगियाडो, राइट। मार्क मोंगियाडो जो थे बेसिकली हाई स्कूल टीचर थे और अपनी लाइफ गुजार रहे थे अपनी एक बीवी के साथ और 2 बच्चों के साथ। और काफ़ी अच्छी लाइफ थी उस वक्त तक जब तक कि उनके स्टाफ ने कंप्लेन करना शुरू किया कि भाई आपसे अल्कोहल की स्मेल आती है, हमें ये लगता है कि आप ड्रंक हो। और इनका जवाब भी था उनके पास, क्योंकि कुछ ऐसे अजीब स्ट्रेंज काम हो रहे थे, उनको डेफिनेटली स्मेल आ रही थी और जो अल्कोहल की एक टिपिकल स्मेल होती है। और इसके अलावा भी जो उसकी मार्क साहब की जो हरकतें थी वो भी ऐसे लग रही थी जो कि आपको इस बात पे सोचने में मजबूर कर दें कि कहीं ये बंदा ड्रंक तो नहीं। होता रहा और स्टार्ट हुई बुलिंग, ठीक है, उनकी स्टाफ की जानिब से। और उनको बार बार कहा गया कि भाई आप जो है हमसे दूर रहा करें, और इसकी वजह से उन्होंने अपना स्टेशन चेंज किया। जी हाँ, और वो शिफ्ट हो गए दूसरे सिटी में। जी हाँ, लॉन्ग आइलैंड में शिफ्ट हो गए, इसी वजह से कि उनको बुली किया जा रहा था अपनी एक बीवी और 2 बच्चों के साथ। और वहाँ पे उन्होंने अप्लाई किया न्यू जॉब के लिए और उनको जो है एथलेटिक कोच के तौर पर हायर किया गया। अब 3 हफ्ते ही हुए थे कि उनको रोका गया, कि गाड़ी को रोका गया। और जब उनको रोका गया, और बेसिकली रोका इसलिए गया था इस दफ़ा कि पुलिस को सस्पिशन था कि जो गाड़ी कचरा फैला रही है रोड्स पर, जो कि वहाँ पे क्राइम समझा जाता है, तो कहीं वो इनकी गाड़ी तो नहीं। तो जब उन्होंने रोका तो इनके बेसिक टेस्ट कंडक्ट किए। ब्रेथलाइजर होता है, आप लोगों को पता है, और डिफरेंट टेस्ट होते हैं। तो उसमें जब इनका टेस्ट किया गया तो उसमें इनके ब्लड में और ब्रेथ में अल्कोहल की ऐसी मकदार फाउंड हुई जो कि उनको जो है डेफिनेटली मसले में डालने वाली थी। जी हाँ, उनकी जो मकदार थी, टू बी वेरी अप्रोप्रिएट, वाज 0.18 और 0.19 के दरमियान। शॉकिंग चीज़ ये थी कि यही मार्क मोंगियाडो साहब जो थे पहले भी बता चुके थे कि ना मैं अल्कोहल पीता हूँ, मैं क्यों पीऊँगा भाई, मैं तो टीचर हूँ और मुझे इसके चीज़ों का पता है कि यार डेफिनेटली बाहर मुल्कों में काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कंज्यूम किया जाता है। लेकिन अभी भी जो एकेडमिक्स हैं, जो लोग पढ़ाने से ताल्लुक़ रखते हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, वो इस चीज़ को सही कंसर्न रिगार्ड नहीं करते कि ड्यूरिंग आपके लेक्चर्स या आपके स्कूल एनवायरनमेंट में आप इस तरह की कोई चीज़ कंज्यूम करो। सरप्राइजिंग था, उनको चार्ज किया गया, ठीक है। अब वक्त गुजरता गया और उनको कुछ अरसे बाद, इट वाज इन 2019, ठीक है, पहले वाला इंसिडेंस था 2018 में। 2019 में हुआ क्या कि उनको फिर रोका गया ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। इस दफ़ा उनका चार्ज था कि उन्होंने मोबाइल फ़ोन यूज़ किया था, और जब उन्होंने रोका तो फिर वो अगेन अपना जो है प्रोटोकॉल शुरू कर देते हैं। एंड उस वक्त भी इनके ब्लड में अल्कोहल की मकदार मिली। उनको ये सस्पिशन हुआ कि ये जो है भाई बंदा अल्कोहलिक है। अच्छा, जब इन्होंने कोचिंग ज्वाइन की थी, न्यू स्टाफ ने भी यही बार बार कंप्लेन की कि भाई ये बंदा जो है ड्राउजी रहता है, डिलीरियस रहता है, डिसओरिएंटेड रहता है, अजीब अजीब बातें करता है, राइट। और हमें यही शक है। लेकिन जब पुलिस ने इनको रोका तो DWI, जो कि ड्राइविंग वाइल इंटॉक्सिकेशन की जो सज़ा है उन पे लगी, और डेफिनेटली उनकी स्कूल अथॉरिटीज़ को भी इस बारे में बताया गया। तो स्कूल वालों ने जो जहाँ पे वो कोचिंग कर रहे थे एथलेटिक स्पोर्ट्स की, तो उन्होंने मीटिंग कंडक्ट की और उन्होंने इनके ब्लड टेस्ट किए। वहाँ पे भी इनको अल्कोहल की मकदार मिली, ठीक है, उनके ब्लड में। और एडमिन की जानिब से उनको कहा गया कि भाई आप पेड लीव लो 2 मंथ्स की, और उसके बाद देखा जाएगा। क्योंकि कोई भी बंदा इनकी बात पे बिलीव करने के लिए तैयार नहीं था कि भाई ये जो है नॉर्मल बंदे हैं, ये जो है अल्कोहल नहीं ले रहे, क्योंकि डेफिनेटली एविडेंस था
उनके ब्लड में, ठीक है, और साथ 2 केसेस उनके साथ जुड़ गए, ठीक है, जो कि डेफिनेटली अगर साबित हो रहे थे और इम्कानात यही थे, कभी इम्कानात यही थे कि उनको 2 इयर्स के लिए, शायद 18 मंथ्स के लिए जेल में भी जाना पड़े। खैर 2 मंथ्स गुजरे और उसके बाद एडमिन वालों ने कहा कि भाई हम आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं कराते, क्योंकि ना सिर्फ आपका पहले का रिकॉर्ड जब आप न्यू जर्सी में थे वो ऐसा था, बल्कि अभी जो लॉन्ग आइलैंड में जो स्कूल में हैं और डेफिनेटली आपके अगेंस्ट चार्जेस हैं, अलीग चार्जेस हैं कि आप DWI मतलब ड्राइविंग वाइल इंटॉक्सिकेशन के केसेस में मुलविस हैं, तो सॉरी हम आपका ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेंगे। इट वॉज एट दैट टाइम जब उनको काफ़ी सेटबैक पहुंचा, क्योंकि उनको ना सिर्फ किसी स्कूल में जॉब नहीं मिल रही थी, बल्कि उनको किसी स्टोर में भी नहीं मिल रही थी। वो मेंटली आइसोलेट हो गए थे, सोशली आइसोलेट हो गए थे, ठीक है। इवन उनकी रिलेशनशिप विद हिज वाइफ वो काफ़ी ट्रबल सम थे, ठीक है, क्योंकि उन पर कोई बिलीव ही नहीं कर रहा था भाई कि यार, क्योंकि डेफिनेट सी बात है आपके ब्लड में जब अल्कोहल की इतनी मिकदार मिले, ठीक है, और आपके साइन एंड सिम्टम्स भी हो, तो डॉक्टर तो क्या एक आम बंदा भी ये बता सकता है कि जी भाई आप अल्कोहलिक हो, यू आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब। यही वो वक्त था जब उन्होंने अपनी गाड़ी बेची, अपने फाइनेंसेस को कवर करने के लिए अपना घर सेल आउट किया और बहुत ही आइसोलेटेड और मिजरेबल लाइफ गुजारने के पे मजबूर हो गए। और साथ ही साथ जो उन पे चार्जेस लग रहे थे DWI फॉर इंस्टेंस जो ड्राइविंग वाइल इंटॉक्सिकेशन के हैं, वो भी आगे जा रहे थे और कभी इम्कानात यही थे कि उनको बिहाइंड बार्स डाल दिया जाएगा। खैर इट वॉज एट दैट टाइम, माँ तो माँ होती है जी, उन्होंने कहा कि यार मेरे बेटे ने तो कभी ऐसा नहीं किया कि मुझे कोई चीज़ ना बताई हो, और मुझे नहीं लगता कि वो ड्रिंक करता है, राइट। तो उन्होंने गूगल पे सर्च करना शुरू किया एंड इट वॉज एट दैट टाइम जब उनको पता चला कि ड्रंक विदाउट ड्रिंकिंग एक मिथ नहीं, एक फैक्ट है एंड इट्स अ पॉसिबिलिटी। और जब उन्होंने मज़ीद सर्च किया तो उनको ABS के बारे में पता चला। व्हाट इज़ ABS? वेल, ऑटो ब्रेवरी सिंड्रोम। वेल, ऑटो ब्रेवरी सिंड्रोम के बारे में हम बाद में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसी स्टोरी में आते हैं कि आगे क्या हुआ। वेल, एक डॉक्टर साहब से रब्ता किया गया। वेल, डॉक्टर साहब जो थे उनका नाम था डॉक्टर प्रसन्ना विक्रमसिंघे, ठीक है। वेल, इसकी प्रोनाउंसिएशन और जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है वो हम साउथ एशियंस को पता है, उसका सिंपल नाम था प्रसन्ना विक्रमसिंघे, राइट। एंड वो डॉक्टर स्पेशलाइज थे इसी तरह की डिसऑर्डर्स पे। उनका फर्स्ट पेशेंट था 2014 में जब उनके पास आया, और उन्होंने मज़ीद उसको जब इन्वेस्टिगेट किया थॉरली, तो उनको पता चला कि एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें आपके ब्लड में अल्कोहल फाउंड होगी इवन अगर आप अल्कोहल कंज्यूम नहीं करें। और वो कैसे होगी? वेल, ABS में होता ये है कि हमारे गट में ऐसे फंगाई जो फंगस होते हैं वो पैदा हो जाते हैं, जो कि आपके जो शुगर कंटेंट जो आप कंज्यूम करते हैं उनको अल्कोहल में चेंज कर लेते हैं। सरप्राइजिंग, इजंट इट? और तो और ये कि ये फंगस उस वक्त स्पेसिफिकली ट्रिगर होते हैं जब आप किसी किस्म का एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल थेरेपी लेते हो, क्योंकि इनको ओपन ग्राउंड मिल जाता है और चूँकि बैक्टीरिया का फ्लोरा जो है कम हो जाता है, तो ये जो है अपॉर्चुनिस्टिक तौर पे ये सामने आते हैं और इनकी ग्रोथ भी ज़्यादा हो जाती है। और वही टाइम होता है जब अल्कोहल की जो कंसंट्रेशन है आपके ब्लड में ज़्यादा मिलेगी। अगर आप ज़्यादा शुगर कंज्यूम करोगे या आप एंटीबैक्टीरियल थेरेपी लोगे तो डेफिनेटली यू विल बी इन हॉट वाटर्स। और इसके टेस्ट करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। सबसे पहले तो कंफर्म करना होता है कि यार अल्कोहल आप ले रहे हो कि नहीं, ठीक है। जब आपको पता चले कि नहीं ले रहे, डिस्पाइट ऑफ दैट आपके ब्लड में अल्कोहल की क्वांटिटी होगी, तो फिर डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे जिसमें BAC लेवल्स हैं, ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन लेवल्स, राइट। और उसके बाद आपके कल्चर्स कंडक्ट किए जाएंगे जो फंगल जो कॉलोनी है आपके GI ट्रैक में। इट कैन बी डन बाय कॉलोनोस्कोपी, ठीक है जी। और भी इस तरह के मज़ीद टेस्ट होते हैं। और साथ ही साथ बहुत ही कंट्रोल्ड हॉस्पिटलाइज्ड इन्वायरमेंट में डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रसन्ना ये टेस्ट कंडक्ट किया करते थे
करते क्या थे कि एक सेट अमाउंट ऑफ शुगरी ड्रिंक दिया करते थे और हर 30 मिनट्स के बाद जो है जो BAC लेवल्स हैं वो करवाया करते थे। और जब ये पॉजिटिव आ जाता था तो पेशेंट को डायग्नोज कर दिया जाता था कि इसको ABS है, ऑटो ब्रेवरी सिंड्रोम है। ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल थी। एक तो डाइट कंट्रोल, आपने शुगरी ड्रिंक्स, शुगरी कार्ब्स वाली चीज़ें नहीं लेनी, और दूसरी थेरेपी डेफिनेटली एंटी फंगल्स थी जो कि ओरली भी दी जा सकती थी और IV रूट से। डिपेंड करता था इंडिविजुअल पे कि उसका रिस्पांस कैसा है, ठीक है। और जो डाइट होती थी स्ट्रिक्टली 6 वीक तक फॉलो होती थी और उसके बाद स्लोली जो है पेशेंट को थोड़ा कार्बोहाइड्रेट डाइट की तरफ लाया जाता था, ताकि देखा जाता था कि उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, उसकी BAC लेवल्स कैसे हैं, फंगल कल्चर जो हैं उनके पॉजिटिव आ रहे हैं कि नहीं, राइट। तो इसको मज़ीद जानते हैं और देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट्स थे इसके। अब इंटरेस्टिंग बात ये थी कि डॉक्टर प्रसन्ना विक्रम सिंघे जो थे, इनके ये एक दो पेशेंट्स नहीं थे, इन्होंने पूरे 30 पेशेंट्स पे रिसर्च की हुई थी। डॉक्टर विक्रम सिंघे जो हैं बेसिकली ऐसे डॉक्टर्स थे जो जिनको अगर हम पायनियर कहें ABS के हवाले से तो गलत नहीं होगा। और विक्रम सिंघे इज गेटिंग रेडी टू रिलीज द लार्जेस्ट स्टडी एवर ऑन ABS यूजिंग द पेशेंट्स he treated. He says in addition to what he has uncovered about how to test for and treat ABS, he has also found that 60% of patients who have ABS suffer from acid reflux and 30% of patients को anxiety और depression भी हो सकता है। उनका जो बेसिकली मकसद है वो ये है कि मेडिकल कम्युनिटी को ज़्यादा रोशनास कराया जाए इस तरह इस बीमारी के हवाले से। और यहाँ पे एक और भी हमें रोल मिलता है एक पेशेंट की वाइफ का, ठीक है। पेशेंट का नाम जो है बेसिकली एक पेशेंट का रोल हमें इसमें मिलता है पेशेंट से ज़्यादा उनकी वाइफ का। उनका नाम था मिशेल जियोनाटो, ठीक है। ओल्ड ब्रिज टाउनशिप में रहती थी और उनका कहना ये था कि जब भी जो वीकेंड मील्स होते हैं, डिनर होते हैं, उसके बाद सरप्राइजिंगली उनके हस्बैंड ऐसे बिहेव करते थे जैसे कि वो इंटॉक्सिकेटेड हो, अंडर द इफेक्ट ऑफ अल्कोहल हो। और उन्होंने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया अपने जो हस्बैंड है, और डिस्पाइट ऑफ दैट उनको फिर भी जो क्लू ना मिल सका कि क्यों ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर फॉर्चुनेटली इनफ वो डॉक्टर विक्रम सिंघे के पास गई और डेफिनेटली उन्होंने उनको डायग्नोज किया। एंड इट वाज एट दैट मोमेंट कि जब उनको पता चला कि यार इस बीमारी के हवाले से अवेयरनेस होनी चाहिए, और उन्होंने ये डॉक्टर विक्रम सिंघे के साथ कोलैब करके एक फाउंडेशन बनाई और अभी वो इसके बारे में अवेयरनेस रेस कर रहे हैं। वर्थ मेंशनिंग चीज़ ये है कि काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको इसी बीमारी की वजह से जेल का सामना करना पड़ा, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की पेनल्टी लगी, DWI हो गया या कुछ इसी तरह के सिमिलर चार्जेस, उन्होंने अपनी जॉब्स खो दी, ठीक है। और डेफिनेटली आप जब इंटॉक्सिकेटेड होते हो तो आपके साथ ऐसे वाक़यात भी हो सकते हैं जिसमें ना सिर्फ आप अपने आप को हार्म कर सकते हो बल्कि दूसरों को भी हार्म कर सकते हो। जी हाँ, इस तरह का एक वाक़या हुआ था दूसरे शख्स के साथ जिन्होंने जो गाड़ी चला रहे थे, और रे लुइस की बात कर रहा हूँ जी। तो लुइस टोल्ड आई विटनेस न्यूज़ हाउ इन 2014 ही क्रैश्ड अ टैंकर ट्रक व्हाइल एट वर्क, नॉट बिकॉज ही वाज ड्रंक but because he couldn't negotiate a sharp turn. Lewis was badly injured in the crash. ठीक है जी। तो मकसद ये है आज के इस एपिसोड का कि कुछ डिजीज़ होती हैं जिनका पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, और इसीलिए डॉक्टर्स के लिए ज़रूरी है कि अपना जो लेंस है वो काफ़ी वाइड रखें, ठीक है। ब्रॉडर सोचा करें, ठीक है, और पॉसिबिलिटीज़ सोचा करें, ठीक है। इन्वेस्टिगेट क्या करें, फिजियोलॉजी के बाद पैथोलॉजी की तरफ जब आप सोचेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि आए दिन ऐसी कंडीशंस का सामना हमें करना पड़ रहा है जिनकी शायद डायग्नोसिस बनाना बहुत मुश्किल हो लेकिन ट्रीटमेंट बहुत इजी हो। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन के हवाले से आप बताना चाहते हैं जिसमें आपको लगा हो कि हाँ भाई ऐसे पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इस बंदे को ये चीज़ हो, तो प्लीज़ डू शेयर विद अस, ठीक है जी। और तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हाँ जी, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और जाते जाते सब्सक्राइब भी कर लिया करें
ताकि आपको इस तरह का मेडिकल क्लिनिकल कंटेंट जो है मिल जाया करे, क्योंकि आपको पता है यूट्यूब की दुनिया बहुत वाइड है और आप नहीं चाहते कि आप वो आखिरी शख्स हो जो कि जिन तक की इतनी ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस पहुँचे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।